मैं सुरेंद्र गिरी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, लखीसराय जिला से सन 2009 में रिटायर किया। अब आपसे अभी बुरा भला सुनने वाले को मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने लिखा था जिस समय मेरी एसपी थी मैडम आरमलाल बिल्ली, उन्होंने एक मेरा ये प्रसंग पढ़कर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। मैं आश्चर्यचकित रहा कि इतना दिनों के बाद उन्होंने मुझे याद किया। मैं उनका आभारी हूँ। और इसी तरह अगला कहानी अपनी अपना अनुभव सुनाता हूँ आपको। वर्ष 1983 की बात है, जब मैं बनियापुर थाना में पोस्टेड था। तो कहीं कहीं आदमी को कानून की बाध्यता होती है, अपना सज्जनता आत्मा झकझोर कर रखता है कि कुछ अधिक नहीं कर पाता आदमी। तो बनियापुर थाने की कहानी है। एक सुबह में एक बूढ़ा आदमी तो रोता हुआ आया और थाने पर धरना दे दिया। चिल्लाने रोने लगा कि मैं मर जी के मैं क्या करूँगा, यही प्राण हथ दूँगा, ये प्राण हथ दूँगा। बहुत गंभीरता से धैर्यपूर्वक उसकी बात सुना मैं। तो हुआ क्या था कि उनके एक परिवार से झगड़ा हुआ था और परिवार ने क्या किया था कि बड़ी निर्ममतापूर्वक लौठा से, देहात में लौठा बोलते हैं जो तारी ढूंढने वाला डंटा होता है, उसी लौठा से उसे बेरहमी से पीटा था। उस कानून बाध्य कर रहा था कुछ विशेष नहीं करने के। उस समय हम लोगों ने उसका एक संधान एंट्री करके और भेज दिया जख्म डॉक्टर के चिकित्सीय जांच के लिए। बाद में पता चला कि उनके एक लड़का थे राजेंद्र राम, तत्कालीन सीओ आंध्र। उन्हें जब घटना की जानकारी हुई, वहाँ से आए और वो इसी छोटी कार्रवाई पर धन्यवाद ज्ञापन करने लगे कि हम मेरे घर हाजिरी में मेरे पिताजी के साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आए। पुलिस ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपना कराहना अभी तक उसकी चोट का टीस नहीं गया था। संजोगवश डॉक्टर साहब का इंजरी रिपोर्ट मिला तो उसमें उन्होंने कंधे पर क्रैक फ्रैक्चर लिखा था। हमने क्या किया कि उसको FIR कर दिया। FIR जब कर दिया तब तक उस मुदालक को सरेंडर किया। बेल होने की बात आई, बेल नहीं, रिजेक्ट कर दिया। जज साहब कहाँ गया, जज साहब ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। बड़ा आश्चर्य लगा कि छोटी मोटी केस में इससे हुआ। लोगों को आश्चर्य लगा और जज साहब को आश्चर्य लगा। बहुत सेशंस को बेल रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट से जाके बेल हुआ। इसके लिए उनके लड़के जो राजेंद्र राम सीओ थे, उनको अजीबा लगा कि एक छोटी सी मेरे घर हाजिरी में बिना मेरे कहे, बिना मेरे पैरवी किए, पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं जो उनके दर्द को समझा और उचित कार्रवाई की, जिससे उनके पिता को की आत्मा को शांति मिली। इस पर जो निरीक्षक पदाधिकारी थे हमारे इंस्पेक्टर बेग साहब, वो भी गए तो उनको भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी मेरे किए कार्रवाई को सपोर्ट किया। सब लोगों ने धन्यवाद दिया। यह मेरा पुलिस लाइफ का पहला केस था और पहला तजुर्बा था। पहला धन्यवाद ज्ञापन किया गया बहुत लोगों ने। यहाँ तक कि जज साहब जिनके यहाँ बेल पेंडिंग था, उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। और तो कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं किसी परिस्थिति में कानून बाध्य कर देता है कि आदमी पुलिस चाहते हुए भी उचित एक्शन नहीं ले पाता है। लेकिन अपनी पुलिस को अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो उचित न्याय हो, उचित मेरे करने के ये कार्रवाई करने के बाद उस बूढ़े आदमी को तो तसल्ली हुई होगी, आत्मा से जो धन्यवाद दिया उसका बखान मैं नहीं कर सकता हूँ। हमें उम्मीद है कि ये कथानक आपको अच्छी लगी होगी। पिछले एपिसोड को भी देखा होगा आप लोगों ने। और अगर अच्छा लगे तो आप जो अवश्य सराहना करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे।